अस्सलाम वालेकुम MCM 301 लेक्चर नंबर 4। आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन इन दी ऑर्गेनाइजेशन और ये मिड टर्म की लेक्चर की शॉर्ट सीरीज़ है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक से। पीपल्स आर नॉट माइंड रीडर्स, यानी लोग तुम्हारे दिमाग नहीं पढ़ सकते, वो तुम्हें तुम्हारे बिहेवियर से जज करते हैं, ना कि तुम्हारे इंटेंशन से। तुम चाहे कुछ ना बोलो फिर भी तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस, टोन सब जो है ना वो कम्युनिकेट करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, पीपल्स आर नॉट माइंड रीडर। मिसाल के तौर पर अगर तुम चुप रहते हो और मुंह बनाए बैठे हो तो तुम्हारा दोस्त समझेगा कि तुम नाराज़ हो, चाहे तुम असल में ठीक हुए हो। तो ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, लोग तुम्हें तुम्हारे दिमाग है वो नहीं पढ़ सकते। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे पास है ये है कि अ वर्ड इज़ लाइक एन एरो, यानी जब एक वर्ड यानी एक अल्फाज मुंह से निकल जाए तो वो वापस नहीं आ सकता, उसका असर ज़रूर रह जाता है। नंबर 3 पे हमारे पास ये है कि वी डोंट एक्सचेंज आइडियाज़, वी एक्सचेंज सैम्बल्स, यानी हम डायरेक्ट आइडिया शेयर नहीं करते, हम सैम्बल्स यानी वर्ड्स, जेस्चर्स, साइंस यूज़ करते हैं। लेकिन हर इंसान एक ही लफ्ज़ को अलग तरीके से जो है ना वो समझता है। तो ये हमारे पास नंबर 3 पॉइंट पे है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आते हैं लेवल ऑफ कम्युनिकेशंस। उस कौन कौन से लेवल है कम्युनिकेशंस के। सबसे पहले मीडिएटेड कम्युनिकेशंस। अब इसके अंदर क्या होता है, मीडिएटेड कम्युनिकेशंस के अंदर होता है कि जब दो या चंद लोग बीच में कोई मीडियम डिवाइस यूज़ करके कम्युनिकेशन करते हैं, फेस टू फेस नहीं करते, इसको हम मीडिएट कम्युनिकेशन कहते हैं। मतलब फीडबैक डायरेक्ट नहीं मिलता। मिसाल के तौर पर इसमें टेलीफोन है, टीवी है, रेडियो है, लेटर्स हैं, ईमेल है, इंटर ऑफिस है, मेमोज है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, यानी मीडिएटेड कम्युनिकेशन है। जब दो या चंद लोग बीच में मीडियम डिवाइस यूज़ करके कम्युनिकेशन करते हैं, इसको हम मीडिएटेड कम्युनिकेशन कहते हैं। पर्सन टू ग्रुप कम्युनिकेशन क्या चीज़ होती है, एक बंदा बोलता है और सामने एक ऑडियंस होती है, यानी छोटे ग्रुप में थोड़ी सी इंटरपर्सनल फील होती है, लेकिन बड़े ग्रुप्स में डायरेक्ट फीडबैक नहीं मिलता, इसको हम पर्सन टू ग्रुप कम्युनिकेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर टीचर क्लास को लेक्चर दे रहा हो, बॉस स्टाफ को स्पीच दे रहा हो, तो ये क्या है, हमारे पास पर्सन टू ग्रुप कम्युनिकेशन है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है मास कम्युनिकेशंस। अब मास कम्युनिकेशन में क्या है, जब मैसेज बहुत बड़े और अनोनिमस ऑडियंस को भेजा जाता है, यानी मीडिया टूल यूज़ होते हैं, प्रिंट प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, फीडबैक लिमिटेड होती है इसके अंदर। मिसाल के तौर पर इसमें मास कम्युनिकेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसकी एग्जांपल में सबसे पहली चीज़ है टीवी न्यूज़ है, न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स हैं, सोशल मीडिया एड्स है। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है ना ये मास कम्युनिकेशंस के अंदर आती हैं। मास कम्युनिकेशन मतलब क्या है कि जब मैसेज बहुत बड़े और अनोनिमस हो और ऑडियंस को भेजा जाता है, तो ये हमारे पास क्या है, मास कम्युनिकेशंस के अंदर आती हैं। उसके बाद कम्युनिकेशंस इन दी ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके अंदर क्या होता है, कम्युनिकेशन इन दी ऑर्गेनाइजेशन यानी कम्युनिकेशन हर मैनेजरियल फंक्शंस में यूज़ होती है, जैसे कि प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है और कंट्रोलिंग है। इस तमाम के अंदर कम्युनिकेशंस का जो क्या है वो एक मैनेजरियल फंक्शन होता है। ये 3 डायरेक्शंस में फ्लो करती है। सबसे पहले डाउनवर्ड यानी ऊपर से नीचे, फिर अपवर्ड नीचे से ऊपर, और फिर लेटरल यानी हॉरिजॉन्टल और डायगोनल यानी साइड टू साइड। क्या है, 3 डायरेक्शन है उसके। उसके बाद डेस्टिनेशन जो होता है वो हो सकता है कि इंटरनल और यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या एक्सटर्नल बायर क्लाइंट्स कस्टमर वगैरह भी इसके अंदर शामिल होते हैं। सबसे पहली चीज़ हमारे पास आती है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या है, जब से मैंने ऊपर बताया कि ऊपर से नीचे, जब हायर लेवल से लोअर लेवल वालों तक इंफॉर्मेशन जाती है, इसको हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। यानी इसका पर्पस क्या है, जॉब का डिटेल्स समझाया जाता है, उसके बाद पॉलिसीज प्रोसीजर शेयर होती हैं, परफॉर्मेंस पर फीडबैक दिया जाता है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एक्सप्लेन किए जाते हैं किसके अंदर, डाउनवर्ड कम्युनिकेशंस के अंदर। अब इसके मीडियम्स क्या हैं, कौन कौन से मीडियम्स हैं, सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस हैं, स्पीच हैं, मीटिंग्स है, अनाउंसमेंट है, मेमोज है, लेटर्स है, हैंडबुक है, न्यूज़ लेटर्स हैं, नोटिस बोर्ड है और पॉलिसी स्टेटमेंट वगैरह है। मिसाल के तौर पर बॉस मीटिंग में टीम को बताता है कि नए प्रोडक्ट कैसे लॉन्च होगा, तो उसकी ड्यूटीज़ क्या हैं, तो ये तमाम के तमाम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के अंदर आती हैं। अब इसके इम्पोर्टेंट्स क्या है, ठीक है, नीचे हमारे पास जो है इसके इम्पोर्टेंट्स मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि इसके इम्पोर्टेंट्स क्या है। यानी वाई इज़ दिस नीड, यानी सबसे पहली चीज़, एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होते हैं, उन्हें अपने बेनिफिट्स, हेल्थ केयर, प्रमोशन, पेंशन, ट्रेनिंग, रिटायरमेंट का
पता चलता है। इसमें एम्प्लॉयर्स जो है ना वो अकाउंटेबल जो है ना वो बनाते हैं, ठीक है। ये तमाम की तमाम चीज़ें। उसके बाद अपवर्ड कम्युनिकेशंस, सबसे पहले ऊपर मैंने क्या बताया था कि ऊपर से नीचे डाउनवर्ड में होता है, अपवर्ड में क्या नीचे से ऊपर होता है। तो अभी हम स्टडी करने वाले हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है? जब इंफॉर्मेशन लोअर लेवल से अपर मैनेजमेंट तक जाती है, इसको हम अपवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? अपर मैनेजमेंट को चाहिए कि वो प्रोडक्शन परफॉर्मेंस दे, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल डेटा, एम्प्लॉयज़ की सोच और फीडबैक, ये तमाम की तमाम अपवर्ड कम्युनिकेशन के अंदर आती हैं। अब इसके अंदर प्रॉब्लम्स क्या है? बीच में लोग मैसेज फिल्टर कर देते हैं, स्पेशली नेगेटिव न्यूज़ हाइड कर देते हैं, तो इसके ये प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद इसके मीडियम्स क्या है? मीडियम्स में यानी रिपोर्ट्स हैं, इंटर ऑफिस मेमोज हैं, सुपरवाइज़र सब ऑर्डिनेट्स मीटिंग्स हैं, सजेशन है। उसके बाद इसके प्रोसीजर वगैरह तमाम की तमाम चीज़ें इसके अंदर शामिल है अपवर्ड कम्युनिकेशन के अंदर। एग्जांपल क्या है? एम्प्लॉयज़ सर्वे फिल करके मैनेजमेंट को बताते हैं कि वर्क इन्वायरमेंट कैसा है। इसकी खासियत क्या है? इंपॉर्टेंस क्या है इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि आजकल मैनेजर्स एम्प्लॉय का होनेस्ट फीडबैक सिंसियरली चाहते हैं, और कंपेटिटिव कंपनीज जो होती है वो एम्प्लॉयज़ को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करती हैं। तो ये इसकी जो है ना वो इम्पोर्टेंट्स है। उसके बाद लेटरल कम्युनिकेशंस क्या है? लेटरल कम्युनिकेशंस यानी हॉरिजॉन्टल डायगोनल, जब इंफॉर्मेशन सेम लेवल या सिमिलरली लेवल वालों के दरमियान शेयर होती है, इसको हम लेटरल कम्युनिकेशन कहते हैं। या फिर अलग लेवल पर लेकिन डायरेक्ट रिपोर्टिंग रिलेशनशिप नहीं होती इसके अंदर। अब लेटरल कम्युनिकेशन का पर्पस क्या है? मेन इसका पर्पस ये है कि स्पीड अप इन्फॉर्मेशन होती है, इन्फॉर्मेशन अंडरस्टैंडिंग होती है इसके अंदर, और कोऑर्डिनेटिंग फॉर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स शामिल होते हैं इसके अंदर। इसकी एक्टिविटीज़ क्या है? इसकी एक्टिविटीज़ ये है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, जॉब ड्यूटीज़ डिस्कस करना, मीटिंग प्रिपेयर करना, रिक्वेस्ट और प्रोजेक्ट डिस्कशन करना। अब इसके मीडियम्स क्या है? मीडियम में सबसे पहले ये कि मोस्टली ओरल होता है, यानी कॉन्फ्रेंसेज होते हैं, फ़ोन कॉल्स होते हैं, स्मॉल डिस्कशन होती है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है ना ये क्या है? ये इसके लेटरल कम्युनिकेशंस के अंदर शामिल है, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल में। मिसाल के तौर पर एक डिपार्टमेंट का मैनेजर दूसरे डिपार्टमेंट के मैनेजर से बात करके काम कोऑर्डिनेट करता है, तो ये हमारे पास क्या है? लेटरल कम्युनिकेशंस के अंदर है, यानी मोस्टली ओरल चीज़ें होती हैं। तो ये लेक्चर नंबर 4 जो है ना वो आपका एंड हो चुका है। नेक्स्ट हम लेक्चर नंबर 5 को स्टडी करने वाले हैं।